नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल कहानियों के दौर में। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ अमीर बहू जब बीमार सास को छोड़कर चली गई तो लड़के के भाई ने सिखाया ऐसा सबक। चलिए शुरू करते हैं आज की ये कहानी। जीतन अपनी माँ ममतेज के साथ एक गांव में रहता था। जीतन के पिता का देहांत हो चुका था। ममतेज गांव के घरों में काम करने जाती थी। उसी से दोनों की गुजर बसर होती थी। एक दिन जीतन ने अपनी माँ से कहा, माँ, तुम इतनी मेहनत करती हो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं अपनी पढ़ाई छोड़कर कुछ काम ढूंढ लेता हूँ। यह सुनकर ममतेज रोने लगी। उसने कहा, बेटा, कुछ दिनों की बात है। तू पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करने लगेगा तो मुझे काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर मैं तेरी शादी कर दूंगी। बहू के आने पर मुझे आराम ही करना है। तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। जीतन माँ को बहुत समझाता है, लेकिन ममतेज उसकी बात नहीं मानती। उसे उम्मीद थी कि जीतन पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन जाएगा। इसी तरह कुछ साल बीत गए। जीतन की पढ़ाई पूरी हो गई, उसे नौकरी भी मिल गई। एक दिन जीतन घर आया और अपनी माँ से कहा, माँ, अब मैं तुम्हें काम करने नहीं जाने दूंगा। मेरी बहुत अच्छी नौकरी लग गई है, अब तुम आराम करो। ममतेज उसकी बात मानकर आराम छोड़ देती है। कुछ दिन बाद जीतन के एक बड़े से घर से रिश्ता आया। ममतेज बहुत खुश हुई। उसने खुशी खुशी जीतन का विवाह कर दिया। अपनी नई बहू पिंकी को पाकर ममतेज बहुत खुश हुई। वह अपनी बहू को कोई काम नहीं करने देती, सारा काम स्वयं करती। पिंकी सारा दिन बैठी रहती। एक दिन जीतन ने अपनी माँ से कहा, माँ, तुम पिंकी से भी कुछ काम करवाया करो। इस उम्र में तुम काम करती हो और पिंकी बैठी रहती है। यह सुनकर पिंकी ने कहा, मैंने तो माँ जी से कहा कई बार काम करने के लिए, लेकिन ये सब अपने आप करना चाहती हैं। जीतन के कहने पर पिंकी अगले दिन से ममतेज के साथ घर के काम करने लगी। कुछ दिन बाद ममतेज की तबीयत खराब रहने लगी। अब सारा काम पिंकी को करना पड़ता था। कुछ दिन बाद पिंकी का स्वभाव बदलने लगा। वह अब ममतेज से बात नहीं करती थी। एक दिन ममतेज ने पूछा, बहू, क्या बात है, तुम मेरे से बात नहीं करती? तब पिंकी ने कहा, आपको पता है मैं कितने बड़े घर से आई हूँ और कितनी पढ़ी लिखी हूँ। तुम लोगों ने मुझे नौकरानी बना दिया। यह सुनकर ममतेज ने कहा, बहू, कुछ दिन की बात है, मैं ठीक हो जाऊंगी, उसके बाद मैं सारा काम कर लूंगी, लेकिन अभी तो मैं बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही हूँ। तब पिंकी बोली, हाँ हाँ, यह सब बहाने मैं खूब समझती हूँ। मैंने काम करना शुरू किया तो आपने सारा काम मेरे ऊपर डाल दिया। यह कहकर पिंकी अपने कमरे में चली गई। उस दिन उसने खाना भी नहीं बनाया। शाम को जब जीतन घर आया तब पिंकी ने कहा, सुनो जी, मैं इतना काम नहीं कर सकती, इसलिए मैं अपने पिता के घर जा रही हूँ। तुम्हें अपनी माँ की सेवा करनी है तो करो, मुझसे यह सब नहीं होगा। यह सुनकर जीतन गुस्से में बोला, मैंने शादी अपनी माँ को आराम देने के लिए की थी। अगर तुम घर का काम नहीं करोगी तो माँ इस बीमारी में कैसे काम करेगी? यह सुनकर पिंकी गुस्से में अपने घर जाने के लिए चल दी। तभी ममतेज ने उसे रोका और कहा, बहू, इस घर को छोड़कर मत जाओ, मैं सारा काम कर लूंगी। पिंकी फिर भी नहीं मानती और अपने पिता के घर चली जाती है। उसके जाने के बाद ममतेज रोती रहती है। जीतन कहता है, माँ, तुम क्यों रो रही हो? उसका गुस्सा कम होगा तो वह आ जाएगी। यह सुनकर ममतेज कहती है, बेटा, तू अभी उसे लेकर आ और जब तक वह नहीं आए तो भी उसके साथ रहना। जीतन कहता है, माँ, मैं तुम्हें इस हाल में छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? लेकिन ममतेज कहती है, तुझे मेरी कसम, नहीं तो मैं अन्न जल त्याग दूंगी और मर जाऊंगी। ममतेज की जिद के आगे जीतन हार जाता है और पिंकी को लेने उसके घर पहुंच जाता है। वह पिंकी को बहुत मनाता है,
लेकिन वह नहीं मानती। पिंकी उससे कहती है, हम अलग घर लेकर रहते हैं, तुम अपनी माँ को हर महीने कुछ पैसे भेज देना। जीतन बेमन से उसकी बात मान लेता है और पिंकी के साथ अलग मकान में रहने लगता है। उधर ममतेज अकेली रह जाती है। वह अकेले में बैठी बैठी अपने जीतन को याद करके रोती रहती थी। एक दिन ममतेज के घर पर कोई दरवाजा खटखटाता है। ममतेज दरवाजा खोलती है तो देखती है सामने पिंकी का भाई पंकज अपनी पत्नी के साथ खड़ा था। वे दोनों अंदर आकर ममतेज से पूछते हैं, माँ जी, दीदी कहाँ हैं? माँ जी उसे सारी बात बता देती है। यह सुनकर पंकज कहता है, माँ जी, मैं सोच भी नहीं सकता था मेरी बहन ऐसा करेगी। मैं तो अपनी पत्नी के साथ शहर में रहता हूँ। आज दीदी से मिलने का मन हुआ तो यहाँ चला आया, और इतनी बड़ी बात मेरे माता पिता ने भी मुझे नहीं बताई। यह कहकर वह चला जाता है। कुछ दिन बाद पिंकी अपने पिता के घर जाती है। वहां उसे पंकज और उसकी पत्नी मिलते हैं। पिंकी अपने भाई भाभी को देखकर बहुत खुश होती है और कहती है, भैया आप कब आए? मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? और माता पिताजी कहाँ हैं? तब पंकज ने कहा, मेरी पत्नी माँ पिता के साथ नहीं रहना चाहती थी, इसलिए मैंने उन दोनों को घर से निकाल दिया, और तू भी अब कभी यहाँ मत आना। यह सुनकर पिंकी के होश उड़ जाते हैं। वह रोने लगती है और कहती है, भैया आप मुझे इतना प्यार करते थे, अब कैसी बातें कर रहे हैं? और इस उम्र में माँ पिताजी कहाँ जाएंगे? आप उनके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? तब पंकज ने कहा, जब तूने अपने सास के साथ ऐसा कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकता? मैं भी तो तेरा भाई हूँ। यह सुनकर पिंकी को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। वह भागकर अपने घर पहुंच जाती है और जीतन के पैरों में गिर जाती है। जीतन के पूछने पर वह सारी बात उसे बता देती है और कहती है, मुझे माफ कर दो और माँ जी के पास ले चलो, मैं उनसे माफी मांग लूंगी। मेरे किए की सजा मेरे माता पिता को भी भुगतनी पड़ रही है, जाने वे किस हाल में होंगे। जीतन पिंकी को लेकर अपने घर पहुंच जाता है। घर में घुसते ही पिंकी ममतेज के पैरों में गिर जाती है और अपने किए व्यवहार के लिए माफी मांगती है। तभी दूसरे कमरे से पंकज अपनी पत्नी और माता पिता के साथ बाहर आता है। उन्हें देखकर पिंकी रोने लगती है। तब पंकज उसे बताता है, उसने माता पिता को छुपा दिया था ताकि तुझे तेरी गलती का एहसास हो सके। पंकज के माता पिता भी ममतेज से माफी मांगते हैं। इस तरह जीतन, पिंकी और ममतेज तीनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। कुछ समय बाद बहू ममतेज जी को दादी बनने की खुशी सुनाती है। ममतेज जी अपने पोती का अपनी जान से ज्यादा ख्याल रखती हैं। आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं और हमारे चैनल कहानियों के दौर को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें।